हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं सैयद मसूद और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ मंच। ऑनलाइन न्यूज़ मंच की टीम आज पहुंची है कांदिवली पश्चिम में, जहां पर आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के आठवले गुट की तरफ से जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ में निषेध प्रोग्राम रखा गया है और इसको रखा है कांदिवली के तालुका अध्यक्ष जगदीश भाई झाल्टे ने। और यहाँ पर आरपीआई आठवले ग्रुप के महासचिव भी आए हैं, पवार साहब। तो आइए इन्हीं से बात करते हैं और इस पूरे मसले को समझने और जानने की कोशिश करते हैं कि जितेंद्र आव्हाड ने ऐसा क्या बयान दिया है जिसको लेकर के आपने आपत्ति दर्ज कराई है। तो आइए बात करते हैं पवार साहब से। जितेंद्र आव्हाड ने ऐसा कौन सा बयान दिया है जिसको लेकर के आपने इतना बड़ा मोर्चा आयोजन किया है? जितेंद्र आव्हाड को स्टडी बहुत कम है। जितेंद्र आव्हाड ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर टीका किया है, एलिगेशन किया है। वास्तविक रूप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देश का संविधान लिखा है, उस टाइम उनका दृष्टिकोण ऐसा था कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ऐसा होता है कि कोई जात धर्म नहीं है। तो कानून में जब ये व्यवस्था लाना है, समानता का कानून लाना है, सबको न्याय मिलना चाहिए, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून में रिजर्वेशन नहीं रखा है। और ये जो इतनी बड़ी बात है वो जितेंद्र आव्हाड ने कभी पढ़ा ही नहीं। एक बेवड़ा आदमी है जिसको कुछ थिंकिंग नहीं है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ बात करते हैं। जब ये पहले बार एमएलए बने तभी बोलते हैं कि भारतीय संविधान ने मुझे एमएलए बनाया। आज वही कम्युनल थिंकिंग का आदमी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ बात करता है। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के ओर से, रामदास आठवले के ओर से आज इनका हम लोग निश्चित मोर्चा अरेंज किया है। सर, जितेंद्र आव्हाड जी ने जो बयान दिया है, क्या उसका समर्थन उनकी पार्टी और शरद पवार भी करते हैं? हम लोग ने शरद पवार जी को भी लेटर लिखा है कि शरद पवार जी, आप भारतीय संविधान को मानने वाले हैं तो आप पहले प्रथम जितेंद्र आव्हाड के ऊपर कार्रवाई करो, उनको पार्टी से निकाल डालो। मेरे पास वो सबूत भी है, मेरे पास वो लेटर भी है। तो अगर शरद पवार जी आव्हाड के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो शरद पवार साहब के घर के ऊपर भी हम लोग रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के ओर से मोर्चा निकालेंगे। ये जो मोर्चे का आज आयोजन किया गया है, क्या इसके अलावा भी कोई और आव्हाड जी के खिलाफ में आप लोग इस तरह के कार्यक्रम करेंगे? हम लोग ने एक टाइम टेबल दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। अगर 8 दिन में आव्हाड के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो दिल्ली से लेकर गली से लेकर दिल्ली तक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के ओर से मोर्चा निकल जाएगा। क्या आपकी तरफ से सरकार को ये भी आह्वान किया गया कि उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज किया जाए? कल हम लोग ने खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर को एक लेटर दिया है और बोले जल्दी से जल्दी आव्हाड के ऊपर एफआईआर जारी कर जाए। तो पुलिस प्रतिक्रिया क्या मिल रही है आपको? वो आज हम लोग ने वापस फ़ोन किया था, 6 बजे बुलाया है। आज महाराष्ट्र में देखेंगे तो शिंदे सरकार है, बीजेपी सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है। ये साले मिली भगत लोगों ने क्या किया है कि गवर्नमेंट के भर्ती के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाया है। वास्तविक रूप में देखेंगे तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब 1943 में मजदूर मंत्री थे, लेबर मिनिस्टर थे, उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रद्द किया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उन लोग उस टाइम ऐसा कानून किया था कि जो गवर्नमेंट की भर्ती है वो कायम यानी परमानेंट रूप से हो जाए। औरत लोगों को डिलीवरी की रजा मिल जाए, डिलीवरी का पगार मिल जाए, 8 घंटे की ड्यूटी मिल जाए, प्रोविडेंट फंड मिल जाए, ग्रेजुएटी मिल जाए। तो ये सब कानून डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है और वो आज कानून बदलने का जो घाट है वो हमारे बीजेपी, सेना और राष्ट्रवादी के सरकार कर रहे हैं। तो इसलिए आज मैं शिंदे सरकार का भी निषेध करना चाहता हूं। मैं सर, जो सरकारी अस्पतालों में एमएसएफ, महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स की जो भर्ती की जा रही है और मुंबई पुलिस को एक तरफ से तमाचा लगाया जा रहा है, क्या आप इसका भी विरोध करते हैं? आपको मालूम नहीं है कि मुंबई का जो पुलिस है वो भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होने की शुरुआत हो रही है। तो ये एमएसएफ की जो तैनाती है, क्या ये इसी का पहला स्टेप है? ये और स्टेप के ऊपर जा रहे हैं और उसको भी हमारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का ओर से विरोध रहेगा। अच्छा,
अब इन लोगों ने पहले सरकारी अस्पतालों में रखा था और अब नजर आ रहा है कि मुंबई के पुलिस थानों में भी एमएसएफ के जवानों को तैनात किया जा रहा है। तो क्या आप लोग इसका भी निषेध करेंगे? अभी हम लोग निषेध करेंगे और इसी के बारे में 2 फरवरी को हम लोग ने आज़ाद मैदान के ऊपर मोर्चा रखा है। इसी मामले को लेकर के सेम इश्यू, सेम सब्जेक्ट। तो दोस्तों आपने देखा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से महासचिव पवार साहब ने जितेंद्र अवार्ड को लेकर के किस तरह के बयानबाजी करी है और किस तरह का उन्होंने निषेध किया है। और इस मामले में देखते हैं चारकोप विधानसभा के अध्यक्ष जगदीश भाई झाल्टे का क्या कहना है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थोड़ा जोर से बोलिए ना सर। चारकोप विधानसभा के वजह से आज जो कार्यक्रम आयोजित किया, हमारे मुंबई के सरचिटनीस विवेक पवार ने जो स्टेटमेंट दिया उसके आगे तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि 70 साल पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था जिस दिन जाति धर्म का राजकारण हो जाएगा उसी टाइम में ये भारत का स्वतंत्र धोखे में आएगा। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 70 साल पहले बोला था। मैं राज्य गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कह सकता हूँ कि एक जो पत्थर रहता है, पत्थर पैर के नीचे भी रहता है, और एक पत्थर रहता है कि जिसको सिंदूर चढ़ाया तो उसको भगवान भी माना जाता है। हमारे डॉक्टर अम्बेडकर साहब की मैं तुमको एक बात बताता है, एक कागज़ है, वो कागज़ रद्दी में भी जाता है, और एक कागज़ है कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये भारत देश को संविधान के रूप से दिए है। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। इस मामले को लेकर के मुंबई के आरपीआई के उपाध्यक्ष हरीश मांडविकर जी का क्या कहना है, आइए जानते हैं। जय भीम। थोड़ा जोर से बोलिए ना भाई। जय भीम। जो कुछ जितेंद्र अवार्ड ने जो स्टेटमेंट दिया, सबसे रॉन्ग स्टेटमेंट दिया, ऐसा उसको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि उसको पता नहीं कि उसकी औकात क्या है और वो किसके खिलाफ बोल रहा है। अपनी औकात के हिसाब से बात करना चाहिए कि बाबा साहेब ने जो लिखा है वो एक इतिहास है और वो इतिहास कोई नहीं मिटा सकता है, और किसी की औकात भी नहीं कि वो इतिहास कोई मिटा सके। जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। जितेंद्र अवार्ड के दिए गए बयान को लेकर के आइए जानते हैं मुंबई के आरपीआई महासचिव रमेश गौड़ जी का क्या कहना है। जितेंद्र अवार्ड ने जूता खाने का काम किया है। आप अगर पार्टी के प्रतिनिधि हो और आपको किसी पार्टी में अगर भाई विधायक अगर आपको जनता ने चुना है तो आपको जनता के मन की बात आपको पता होनी चाहिए। आप कुर्सी पे बैठ के बदतमीजी करोगे तो आपको जूता मारने का काम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सभी अम्बेडकरी लोग करेंगे। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब करोड़ों लोगों के आराध्य हैं, करोड़ों लोग उनके मार्गदर्शन पे चलते हैं, लाखों लोग आज भारत में कुर्सियों पर बैठे हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं। ये सिर्फ बाबा साहब की देन है, और जिनकी देन के बदौलत तुम कुर्सी पे बैठे हो, तुम्हारी इतनी औकात हो गई जितेंद्र अवार्ड कि तुम बाबा साहब के बारे में इस गलत वक्तव्य आप कर रहे हो, तो आपको जूता मारने का काम हम सभी रिपब्लिकन, सभी अम्बेडकरी लोग करेंगे। आप अभी भी वक्त है, होश में आओ, आके आप पैर पड़कर माफ़ी मांगो, नहीं तो तुम्हारे घर को तोड़ने का काम, तुमको रोड पे फोड़ने का काम हम अम्बेडकरी करेंगे। जय भीम, जय भारत। रिपाई नेता प्रकाश बनसोड़े साहब से भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस मामले को लेकर के क्या कहना है। आज उत्तर मुंबई जिला की तरफ से ये जो आंदोलन है वो दूसरा आंदोलन है। पहला आंदोलन मालाड तालुका में हो गया और ये दूसरा आंदोलन जगदीश झाल्टे चारकोप तालुका में हो गया। इसका 2 रीज़न है। एक, जितेंद्र अवार्ड ने बाबा साहब का बारे में आज्ञा निषेध जो वक्तव्य किया उसका निषेध, और महाराष्ट्र में जो 3 पार्टी की सरकार है उन्होंने खाजीकरण जो गवर्नमेंट का भर्ती है उसमें खाजीकरण लाने का जो जीआर निकाला है वो रद्द करने के लिए है। ये ऐसा आंदोलन चालू रहेगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया चुप नहीं बैठेगी। अवार्ड साहब ओबीसी का नेता है, उसने भी आरक्षण लेके पढ़ा लिखा है, उसको बाबा साहब का महत्व का मालूम है। उसने अम्बेडकरी समाज का माफ़ी मांगता है। और शिंदे सरकार ने जो जीआर निकाला है वो ताबड़तोड़ पीछे लेके जो पिछड़ा हुआ समाज है उसको न्याय देने का काम करना मांगता है। हालांकि अभी आगे लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उसमें अम्बेडकरी जनता अपनी रंग बताएगी। ये इशारा दे कि मैं इधर खत्म करता हूँ। अभी कासारे साहब
जितेंद्र अवार्ड को लेकर के जिस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है, आइए जानते हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ आठवले गुट की तरफ से मुंबई अध्यक्ष से बात करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है, ये उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर के। आपकी प्रतिक्रिया क्या है सर, ये जानने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं अवार्ड को लेकर। हमारी प्रतिक्रिया अवार्ड एक अवार्ड है क्या कवाड़ है, मुझे हमसे उसको लेन देन नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा पे चलने वाले संविधान है, ये संविधान का माध्यम से उसको भी आरक्षण मिला है, वो भी वंजारी है। हमारा कहना ये है कि बाबा MP SC के जो चल रहे हैं आरक्षण के बारे में, उनको आरक्षण नहीं है और ये पिछड़े जाति वालों को खासी करने के चालू है, ये सब बंद होना मांगता है। अवार्ड ने जो गलत किया है, बाबा साहब को जुडिशन में 80% जो लोगों को अन्याय किया, ऐसा उसने किया बोल दिया है। इसका मतलब ये है कि वो अनपढ़ है, उसको थाने में लेके जाना मांगता है, मेंटल हो गए ले। सरकार गई है उसकी, वो माजी मंत्री है, उसको समझना मांगता है कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे कैसे बोलते हैं। जुडिशियल में आरक्षण 80% लोगों को नहीं दिया, वो इसके लिए ये आज देश में आज बाबा साहब ने अन्याय किया है। हराम का नालायक को इतना समझना मांगता है, आप इतना बड़ा आदमी है, बड़ा नेता है, तो आप एक गुट के नेता है, उसे समझना चाहिए कैसे तरीके से बात करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो बोला है कि जो जुडिशियल में जो अधिकार है, उसे न्यायपालिका में जो है, जो वो बताया उसने कि बार काउंसिल, पहले बार काउंसिल में बैठते, अभी बार में बैठते। उसने ऐसा अंगूठा करके बार मुझे बास आ रही है, ऐसा वो बोल रहा है, मतलब उसके नाक में भी बास आ रही है और उसको रात को ढोसता है कि मुझे मालूम नहीं। उसने समझना चाहिए बाबा साहब के अनुयायी के खिलाफ काम करे, बाबा साहब के विचारे काम करे। तुमको हम नंगा करके मारेंगे, कपड़े फाड़ के मारेंगे, जहाँ दिखेगा बाबा साहब के मूवमेंट के लोगों ने, RPI वाले ने उसको नंगा करना चाहिए, उसको कपड़ा फाड़ना चाहिए, काला लगाना चाहिए। यह हमारा कहना है, बात संविधान के माध्यम से हम चल रहे हैं। जो संविधान में जो लिखा है, तुमको जो अधिकार दिया है उसके बारे में बोलो। आज भी मराठा जो आंदोलन कर रहे हैं, जरागे साहब, बराबर है, एक सर्वसामान्य एक व्यक्ति है, एक शेतकरी है, उसने जो आंदोलन किया है, इसलिए इसके पहले ही आठवले साहब ने किया था कि ये मराठे के लिए आरक्षण दो, ऐसा अधिवेशन लिया था, मेलावा लिया था और मराठे को आरक्षण देना चाहिए, ऐसे आठवले साहब की भूमिका है। दूसरी जरागे ने जो आज किया है, जरंगे पाटिल का मानना है और उनकी मांग है कि उनको कुंभी का सर्टिफिकेट देकर के OBC के तहत आरक्षण दिया जाए। क्या आप लोग इसका समर्थन करते हैं? देखो, संविधान में जो लिखा है वही मिलेगा, OBC का जो उनके जो हक का जो है वो तुमको नहीं मिलेगा। बाबा साहब ने जब बताया था संविधान लिखने के टाइम, कलम लिखा था कि पंजाबराव देशमुख बोला था कि मराठों का आरक्षण रखा है, वो लीजिए, आप ले लो। तो जब उन लोगों को लगा कि हम 500 एकड़ 600 एकड़ 1000 एकड़ उनके पास जगह थी, हम मराठा सैनिक है, मराठा है, ये बोलते थे। अब जब उसके खानदान बढ़ गई, एक बच्चे को 5 बच्चा होने के बाद में उसकी डिवाइडर जो बात है, जो जगह है वो डिवाइडर होती है ना फैमिली में, तो ऐसे अभी उनके पास कुछ भी नहीं रह गया। अभी मराठा में अभी आरक्षण का, इनको गरीब मराठों को आरक्षण देना चाहिए, ये जो शेतकरी है उनको देना चाहिए। मराठा जो समृद्ध है, आज उनके सागर सम्राट है, जब बड़े बड़े उद्योगपति है, उनके कंपनी, जब मेडिकल के कॉलेज है, उनके कॉलेज है, हॉस्पिटल है, उनमें उनको आरक्षण देना चाहिए ना गरीब मराठे को। तो उनको क्यों काम पे नहीं लगाते? जब उनको महाराष्ट्र में ज़्यादातर यूनिवर्सिटी मराठा नेताओं की है, पर वहाँ पर क्या इनको आरक्षण दिया जा रहा है? तो मराठा गरीब है, हम वो तो मराठा गरीब का तो तुम आरक्षण दो, उनके बच्चे पढ़ाओ, मराठा के बच्चे पढ़ाओ, आगे लेके जाओ। उनको भी 35, 40, 80 लोग, 50 लाख जो उनको फी ले रहे हैं, वो तो बंद करना चाहिए उसने जब उनको, जो मराठा के जितना है, जो मराठा जो लोग है, जो गरीब मराठा है, जब आठवले साहब ने कहा है कि गरीब जो 8% जो है, जो उनका 8 लाख उत्पन्न है, उसको गरीब मराठे को आरक्षण देना जरूरी है। तो ये बड़े मराठे ने उनको उनके स्कूल में, उनके हॉस्पिटल में, उनके सागर सम्राट में, इनको उसे काम पे लगाना चाहिए, वो गरीब मराठे को सपोर्ट करना चाहिए। 56 लाख कुंभी सर्टिफिकेट मिले हैं उन लोगों के, मराठाओं के, और इसी को आधार बनाते हुए वो इस मांग को कर रहे हैं कि सारे मराठे समाज को कुंभी का सर्टिफिकेट देकर के OBC के तहत आरक्षण दिया जाए। असली जो मराठा जो है वो बोलेगा मैं गरीब है करके, मैं कुंभी है करके, मैं मागास्वर्गीय है, कुंभी बोलेगा तो मागास्वर्गीय हो गया, तो कैसा चलेगा? मराठे को सही नहीं होगा कि वो मराठा है ना। आज भी हम बाबा साहब के संविधान के माध्यम से चलो, आपको जिसका अधिकार है, OBC का अधिकार, कुंभी का अधिकार, उनको मिलना चाहिए। मराठे को रिजर्वेशन में अलग
जो कैटेगरी करके उनको उनका आरक्षण देना चाहिए। हम आरक्षण के सपोर्ट है। आज गरीब महाराज जो है जरांगे पाटिल, आज ये सरकार को, केंद्र सरकार महाराष्ट्र को भारी पड़ा है। अभी पनवेल में अभी लोनावाला से निकला है, अभी वासी में कल बम्बई में आ जाएगा। अब ये सरकार को डर लग रहा है कि बम्बई में वो जाए, करोड़ों लोग आ जाएंगे, 2-3 करोड़, तो पूरी मुंबई पूरी जाम हो जाएगी। ये सरकार जातिवादी है। ये सरकार ने आरक्षण देने के बारे में उनको तुरंत जो है सच बताना चाहिए था कि भाई तुमको आरक्षण मिलेगा, यही तरीके से आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट में उसका अभी तक पिटीशन चालू है, तो वो नहीं हो गया है। तो वहाँ तो 50% की कैप लगी हुई है, तो उसको भेजना तो नामुमकिन लग रहा है ना। तो इसीलिए तो ये लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं ओबीसी के तहत, ताकि 50% के अंदर इनको आरक्षण मिल सके। 50% के आरक्षण है, तुम रिजर्वेशन अलग करना चाहिए। उसमें एक घटना जो सरकार में एक चेयर निकालना चाहिए, उसे बैठ के वो जिसमें डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए, उनको आरक्षण अलग देना, जैसा तमिलनाडु में दिया है वो तरीके से इनको आरक्षण देना चाहिए। तो क्या आप जिस तरह से छगन भुजबल ने ओबीसी का मामला उठाते हुए इन लोगों के आरक्षण का विरोध किया है, क्या आप भी उनका समर्थन करते हो? देखो, छगन भुजबल ओबीसी नेता है, वो मान्य करेगा। हमको मालूम है कितना बड़ा नेता है। हमने लीडर से रामायण का जो मोर्चा निकाला, वो जय महाराष्ट्र के जो हुतात्मा चौक में निकाला, उसने वो गोमूत्र। सर, आप उनकी मांग का समर्थन करते हो? क्योंकि आपका भी तो यही कहना है। नहीं, उनकी जो ओबीसी का जो अधिकार है ओबीसी को मिलना चाहिए। मराठे का अधिकार है, मराठे में अलग रिजर्वेशन करके मराठे को देना चाहिए। 8 लाख का जो क्यूरेशन है, उसके बारे में गरीब मराठे को आरक्षण देना चाहिए। मराठा को सेपरेट रिजर्वेशन अलग मिलना चाहिए। आज जो आपल्याकडे प्रोग्राम झाला त्याला मुंबई अध्यक्ष सिद्धार्थभाई कासावे आणि विवेकजी पवार गौड आणि सर्व तालुका अध्यक्ष, महिला आघाडी सर्वांनी मला जे सहकार्य केलं त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो आणि इथेच मीटिंग संपली म्हणून जाहीर करतो। जय भीम, जय भारत। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठोले गुट के लोगों ने जितेंद्र आवाड़ का निषेध किया, उनके बयान का निषेध किया और उनके खिलाफ किस तरह का मोर्चा निकाला। कांदिवली तालुका अध्यक्ष जगदीश भाई झाल्टे की तरफ से यह सारा आयोजन किया गया था और अब इसकी समाप्ति हुई है। तो दोस्तों, बने रहिए आप लोग हमारे साथ ऑनलाइन न्यूज़ मंच पर। कैमरा पर्सन राज ठक्कर के साथ मैं सैयद मसूद, ऑनलाइन न्यूज़ मंच।